नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग भगवत गीता के आखिरी अध्याय यानी कि 18वें अध्याय पे चर्चा शुरू करेंगे। भगवत गीता का ये आखिरी अध्याय है और सबसे लंबा अध्याय है। इसमें 78 श्लोक है। इसके पहले जो सबसे बड़ा अध्याय था वो था दूसरा अध्याय, जिसमें 72 श्लोक थे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपना उद्देश्य दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू किया था और वो अध्याय बहुत बड़ा था, 72 श्लोकों का। और जिस अध्याय पे आके उनका उद्देश्य समाप्त होता है वो सबसे बड़ा है, 78 श्लोकों का। इस अध्याय पे बात शुरू करें, एक बात जान लेना जरूरी है। वैसे तो हमारे सभी सनातन धर्मी जानते हैं, मगर स्मरण के लिए वो बात ये है कि सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पहला पुरुषार्थ है और मोक्ष आखिरी पुरुषार्थ है। यानी कि मनुष्य की आखिरी इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की होती है। मोक्ष यानी जिसके आगे कोई यात्रा ना हो। मोक्ष यानी वह स्थिति जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं है, जानना शेष नहीं है, करना शेष नहीं है। यानी कि वो अल्टीमेट पोजीशन। मोक्ष क्या है ये एक अलग विषय है, मगर कुल मिला के कोई भी परिभाषा लो, कोई भी अवधारणा लो, मोक्ष का अर्थ यही है कि वह अल्टीमेट पोजीशन जहाँ पे पहुँच के मनुष्य का जो चेतन तत्व है वो अपने आप को परम आनंद और परम स्थिति में महसूस करे। यानी कि उस स्थिति के बाद कोई स्थिति नहीं होती है, किसी भी रूप में हो। चाहे वो शून्य में मिल जाना हो, चाहे वो परमात्मा में मिल जाना हो, चाहे वो कोई भी स्थिति हो। अभी हम मोक्ष शब्द पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना जान लेंगे कि मोक्ष मनुष्य की अंतिम आकांक्षा है, यानी ये अंतिम पड़ाव भी कह सकते हैं। धर्म पहला पड़ाव है। तो भगवत गीता की जो शुरुआत हुई है धर्म से ही शुरू हुई है। पहला श्लोक ही यही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म से शुरू होती है और समाप्त किस अध्याय पे होती है? मोक्ष यानी कि मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय पे। इस अध्याय का क्या नाम है? मोक्ष संन्यास योग। अंतिम जो पड़ाव है उसकी बात करता है यह अध्याय, यानी मोक्ष की बात करता है। और ये मोक्ष कैसे मिलेगा? संन्यास के द्वारा। संन्यास एक उसका उपादान है, कारण है, विधि है, जो कुछ भी अभी आप समझे, चर्चा होएगी श्लोकों पे, तब आपको समझ में आएगा। तो 18वां अध्याय 78 श्लोकों का है। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। योग इसलिए है कि जब मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तो वो योग युक्त ही हो जाता है, योगी ही हो जाता है। लेकिन यह मोक्ष प्राप्त करके योग युक्त जो होता है वो संन्यास के कारण होता है। अब ये संन्यास क्या है, इसी पे ये आधारित है। सारी बात जो सारी चर्चा है इस संन्यास शब्द को लेके है। वो इसलिए क्योंकि ये संन्यास शब्द जो है बहुत भ्रमित करता है। समाज में लोग जब मोक्ष के लिए निकलते हैं तो सन्यासी हो जाते हैं, लेकिन ये जो सन्यासी होते हैं
वो उस प्रकार के सन्यासी नहीं होते हैं जिस प्रकार के सन्यासी की बात या सन्यास की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। बहुता सन्यास शब्द उन लोगों के लिए अलग प्रकार के होते हैं जो उनको कहीं नहीं पहुंचाता, उन सन्यासियों को कहीं भी नहीं पहुंचाता। क्यों नहीं पहुंचाता ये भी चर्चा करेंगे। तो यह 18वां अध्याय इस भगवद गीता का सार स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके एक एक श्लोक को ध्यान से सुने, समझें, मनन करें, चिंतन करें, जीवन में उतारें। दूसरी बात, ये मोक्ष संन्यास योग अध्याय की जो शुरुआत हुई है, अगर हम उस शुरुआत को ही अगर समझ लें तो हमको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अध्याय को शुरू करने के पहले ही वो समझना जरूरी है। आइए थोड़ी सी बातें उस पे भी हो जाए। इस अध्याय की शुरुआत भी अर्जुन के प्रश्न से होती है। बहुत सारे अध्यायों की शुरुआत अर्जुन के प्रश्नों से होती है और भगवान श्री कृष्ण के उत्तर पे समाप्त होती है। ऐसा इसमें भी है। अर्जुन की शंका जो है वो संन्यास शब्द को ही लेके है। और ये शंका उठी क्यों? एक्चुअली दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शृणु, कि हे अर्जुन तू सांख्य और बुद्धि योग यानी कर्म योग को मुझसे सुन। दूसरे अध्याय के 39 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन तू सांख्य योग यानी ज्ञान योग और कर्म योग को मुझसे सुन। और क्यों कहते हैं ये बात वो तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में बताते हुए कहते हैं कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनग ज्ञान योगेन संख्या नाम कर्म योगेन योगिनाम। कहते हैं कि अर्जुन संसार में दो ही प्रकार की निष्ठाएं हैं। निष्ठा यानी कि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारे सिद्धांत, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में हुई। कहते हैं निष्ठा दो ही प्रकार की होती है, ज्ञान योग की और कर्म योग की, यानी सांख्य की और कर्म की। एक कहता है कि जान लेना ही पर्याप्त होता है और दूसरा कहता है कि करना तो पड़ेगा, भले आप कुछ भी जान लो, बिना करे आपको सत्य नहीं मिलेगा। क्योंकि बिना कर्म करे कुछ होता ही नहीं, आप जिंदा भी नहीं रह पाओगे। तो दो ही निष्ठाएं हैं, सांख्य की और कर्म की। अब इस अध्याय को या इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में समझाया। अर्जुन ने समझा भी, लेकिन उसको और विस्तार से समझना चाहते थे और विस्तृत रूप से, क्लियरिटी से, लेकिन उस बात के लिए उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। कोई ना कोई प्रसंग ऐसा छिड़ जाता कि बात दूसरी ओर चली जाती, कभी ज्ञान पे, कभी भक्त पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे। अब जब इस 17वें अध्याय में निष्ठा की बात कर चुके तो अर्जुन को लगा कि अब सही समय है उस शंका को पूछने का कि ज्ञान योग और सांख्य योग में क्या अंतर है स्पष्ट रूप से। तो वो पूछ लेते हैं। पहला श्लोक अर्जुन के प्रश्न से ही शुरू होता है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पे चर्चा करें। एक बात और बता दूं, अर्जुन
भगवान श्री कृष्ण की एक एक बात को बहुत गौर से सुन रहे थे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सुन रहे थे। सामान्यतः हम लोग जब किसी गुरु की, किसी आदरणीय व्यक्ति की बात सुनते हैं तो उसके बात को सुनते हुए मन में हम कुछ और सोचते रहते हैं, अपने सिद्धांतों से उसको जोड़ते रहते हैं, या उसमें कमियां निकालते रहते हैं, या और कैसे प्रश्न पूछ के अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अर्जुन ऐसे नहीं है। अर्जुन का सुनना वैसा ही है जैसा सुनना होना चाहिए। पूरे अटेंटिवली सुनते हैं, एक एक शब्द को सुनते हैं, एक एक बात को सुनते हैं, और सिर्फ सुनते इसलिए नहीं है कि उन्हें कुछ जानना है, सुनते इसलिए है कि वो सुन के हम अपने जीवन पे लागू करें और उसका लाभ उठाएं। पर हम अक्सर सुनते इसलिए हैं कि हम सुन के कहीं और जाके बताएं कि हम भी ज्ञानी हैं, हमने भी ये पढ़ा है, हमने भी ये सुना है, हमने भी जाना है। यही कारण है कि हम नर हैं तो नर ही रह जाते हैं और अर्जुन नर से नारायण हो जाते हैं। सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे यहाँ नाद ब्रह्म को सुना जाता है, ज्ञान को भी सुना जाता है। हमारे यहाँ तो युगों युगों तक सारा ज्ञान श्रुतियों पर आधारित था, यानी गुरु कहता था और शिष्य सिर्फ सुनता था, सुन सुन के ही पा जाता था, कुछ करना ही नहीं है। अगर आप सुनने की कला विकसित कर लें तो आप परम सत्य को पा जाएंगे, लेकिन सुनने की कला आनी चाहिए। अर्जुन से सीखो। सुनना भी ध्यान है, सुनना भी मार्ग है। तो मित्रों, एक एक श्लोक पे जब चर्चा हो तो उसे ध्यान से सुने। चर्चा को लंबा न खींचते हुए आज हम पहले श्लोक पे बात करते हैं। श्लोक कहता है, संन्यासस् महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागश्चा ऋषिकेश पथक्केशिनि सूदन। संन्यासस् महाबाहो, महाबाहो कृष्ण के लिए कहा गया है। हे ऋषिकेश, इस श्लोक में कई संबोधन हैं। जब हम किसी को बहुत आदर देते हैं तो कई संबोधन लगा देते हैं, श्री भी लगा देते हैं, महाशय भी लगा देते हैं, महामहिम भी लगा लेते हैं, और भी कई संबोधन लगा लेते हैं। जब किसी के प्रेम में होते हैं तो भी कई कई नामों से पुकार लेते हैं। माँ भी जब बेटे को प्यार करती तो मुन्ना टुन्ना चुन्ना कुछ भी बोल देती है। कृष्ण भी गुरु के रूप में है, सखा के रूप में है, सत्य भी दिखाया। तो अर्जुन उनके प्रति बहुत आदर भाव लेकर के ये प्रश्न करते हैं, और इतने भाव विवल हो जाते हैं, इतने उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं कि एक ही श्लोक में कई कई संबोधन दे देते हैं। और कई संबोधन इसलिए भी देते हैं क्योंकि वो अपने प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण भी बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, हे माधव, हे ऋषिकेश, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए ही दीजिए, मेरी इस शंका का समाधान कीजिए ही कीजिए। तो कहते हैं महाबाहो, जिनकी बाहें बहुत लंबी है, बाजू बहुत लंबे हैं, ईश्वर हैं, उनकी पहुंच तो हर जगह होगी। तो कहने का तात्पर्य, हे कृष्ण, आपकी तो पहुंच हर जगह है, चाहे ज्ञान हो चाहे संसार हो। तो हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, ऋषिकेश भी अंतर शक्तियों का प्रतीक है। तो हे कृष्ण, आपके पास अंतर शक्तियां भी हैं, बाह्य शक्तियां भी हैं, और केशनी सूदन, ये भी एक उनका नाम है, केशनी सूदन। तो तीन तीन संबोधन इसलिए कहे हैं भगवान
श्री कृष्ण के लिए अर्जुन ने, क्योंकि अपने प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहते थे, उसका उत्तर वो चाहते थे। क्या कहते हैं? हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशुनीसूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। समझिए जरा, अक्सर हम त्याग को संन्यास समझ लेते हैं और संन्यास को ही त्याग। त्याग और संन्यास में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। त्याग हम लोग बहुत बार मजबूरी में करते हैं। कोई चीज छोड़ना है, छोड़ देते हैं। डॉक्टर ने कहा भाई आज से आपको मिर्च मसाला नहीं खाना है, बहुत इच्छा होती लेकिन छोड़ना है, त्याग कर रहे हैं। आपके पास धन है लेकिन सरकार कहती टैक्स देना है, धन देना नहीं चाह रहे हैं लेकिन अपने हिस्से का त्याग कर रहे हैं, मजबूरी है। दान देना नहीं चाह रहे हैं लेकिन समाज ऐसा है कि देना पड़ रहा है, त्याग कर रहे हैं। त्याग में कहीं ना कहीं मजबूरी होती है। लेकिन जब इस त्याग में किसी वस्तु भाव विशेष को, ज्ञान को दें, त्याग करें और उसमें कोई फल की इच्छा न हो तो वो संन्यास हो जाता है। तो अक्सर सन्यासी लोग त्याग करते हैं, सन्यासी नहीं होते हैं। तो ये त्याग और सन्यास शब्द बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है मोक्ष के मार्ग में। अगर आप असली सन्यासी हो जाएंगे तो मोक्ष के अधिकारी हो ही जाएंगे, त्यागी होके नहीं हो पाएंगे। तो त्यागी कैसे होते हैं, सन्यासी कैसे होते हैं, त्याग क्या है, सन्यास क्या है, इन सारी चीजों पे हम आगे चर्चा करेंगे, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे। तो कल हम फिर मिलेंगे 78 श्लोकों वाले से 18वें अध्याय पे चर्चा करने के लिए। लेकिन कल हम दूसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।